नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। आप सभी को शुभकामनाएं। बाजार फिर से बहुत बेहतरीन लेवल पे क्लोजिंग दी है, जो कि है 15,455 का बहुत ही बेहतरीन क्लोजिंग है। ये ऑल टाइम हाई के आसपास हम फिर से क्लोजिंग दिए हैं। बाजार नो टेरिटरी जोन में जा चुकी है। कौन सी? नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पर बाजार के लिए कोई रुकावट नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बाजार भाग सकती है। एक ही रेजिस्टेंस वाला टेक्निकल इंडिकेटर यहाँ पर काम आ सकता है, फिबोनाची। बाकी आप इंजॉय कर सकते हो रैली, जो हमको पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है। आज रिलायंस ने धमाका किया, लेकिन कुछ लेवल्स की हम बात कर लेते हैं, फिर चलेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक पर भी, वहां पर भी कुछ बातें करनी है। 15,440 का लेवल मैंने रेजिस्टेंस के तौर पे आपको बताया था, और ये लेवल आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर देख सकते हो, यहां पर देख सकते हो, और यहां पर सपोर्ट के रूप में देख सकते हो। तो बाजार ने काफी समय हमारे लेवल पे बिताया है। उसके बाद अल्टीमेटली जो हमने एक रेजिस्टेंस बताया था 15,470 15,475 का, वहां पर बाजार ने अल्टीमेटली रेजिस्टेंस लिया और वहां से गिर गई। साइकोलॉजिकल सपोर्ट बाजार के लिए 15,400 पे अवेलेबल था, तो बाजार वहां पर भी कुछ समय बिताना चाह रही थी। अब निफ्टी ट्रेडर पैटर्न वालों के लिए आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, क्योंकि हमको यहां पर फेक सिग्नल मिल गया, और फेक सिग्नल के बाद हमारा जस्ट स्टॉप लॉस हिट हुआ, जो कि बहुत बुरी फीलिंग होती है। हमारा जो ट्रेड था, आपको मैं बताना चाहूंगा, यहां पर हमने लगभग 460 रुपए के आसपास यहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया। हमारा स्टॉप लॉस जो यहां पर आप 85 का लेवल देख रहे हो, 81-82 रुपए का था। 20-22 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस होता है जनरल केस में, और वही जाकर हिट हुआ है। उसके बाद देख लीजिए, यहां से 60 रुपए से स्टॉक जो है 420 तक आया है, यानी कि 40 पॉइंट हमारे पक्ष में चला है। हमें आराम से टारगेट्स मिल जाते। ठीक है, तो 3 मिनट की कैंडल पे बिल्कुल ही हमारा मतलब हो गया ना कि फेक सिग्नल टाइप की चीज हो गई, और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। 10 मिनट का ट्रेड आपको अवॉइड करना था। इसमें बताने वाली फिर से कोई बात नहीं है क्यों अवॉइड करना था। आपको मैंने कल इंपॉर्टेंट लेवल बताया था 15,440, और जब आप इसको जाकर देखोगे कहां पर, निफ्टी के चार्ट पर, तो आपको पता चलेगा कि जब आपको यहां पर सिग्नल मिला था 10 मिनट की कैंडल में। ये सब चीजें आपको खुद से वेरीफाई करनी होंगी। मैंने आपको हमेशा बोला है कि हम रोज सही नहीं होंगे, लेकिन जब सही होंगे तो कमाल करेंगे। अगर आप यहां पर ट्रेड अवॉइड कर जाते तो आपकी मतलब बहुत अच्छी चीज हो जाती, आपकी किस्मत अच्छी थी। बाकी अगर आपने यहां पर भी ट्रेड लिया, फिर से आपको अल्टीमेटली यहां पर स्टॉप लॉस देना पड़ा, क्योंकि यहां पर आपको मिल गया था बाई सिग्नल। तो बाजार ऊपर के लेवल पे बिल्कुल कंफ्यूज थी। हमने यहां पर ट्रेड अवॉइड किया, और आपको क्यों करना था वो आपको कल की बाजार वाली वीडियो में बताया जाता है, इंपॉर्टेंट लेवल्स के रूप में। ठीक है, तो काफी दिन बाद ऐसा हुआ है कि निफ्टी ने डायरेक्टली हमको स्टॉप लॉस दिया है, नहीं तो काफी दिन हमको वो फ्लैट रखती है, और या तो हमको टारगेट देती है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आगे आने वाली सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहे, और बहुत ही जल्द हम निफ्टी के पूरे पैटर्न पे, पूरी जो एक्सपायरी हुई है उस पर हम वीडियो लाने वाले हैं, जिससे आप लोगों को वो कॉन्फिडेंस मिल सके कि हम एक्सपायरी टू एक्सपायरी कितना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। पूरा पॉइंट टू पॉइंट हम उसमें कैलकुलेशन करके भी आपको दिखाएंगे, तो इंतजार कीजिएगा। स्टॉक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम रिलायंस की ही बात करेंगे। भाई साहब, 3 घंटे की कैंडल पे इसने कमाल किया है, और 3 घंटे की कैंडल से हमें कुछ याद आ रहा है, आप लोगों को भी कुछ याद आ रहा होगा। ठीक है, हाँ, मैंने एक वीडियो बनाई रिलायंस के ऊपर। कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे यार, चलने के बाद तो आप बताने आते हो। भाई मैं क्यों बताऊं, मैं तो टेलीग्राम पे आपको 1 महीने पहले ही बता चुका हूं। रिलायंस नहीं खरीदोगे तो क्या खरीदोगे ऐसे मौके पे? ठीक है, भले रिजल्ट नहीं अच्छा आ रहा है, लेकिन रिलायंस इग्नोर कर दोगे कैसे भैया? रिलायंस क्यों इग्नोर करोगे यार? 6% दे दिया एक दिन में रिटर्न, और क्या चाहिए? ये महीने का रिटर्न अगर आपको 6% कोई दे जाए, वो कमाल होता है। जी हाँ, और रिलायंस जैसा सेफ स्टॉक तो आपको तो रखना ही चाहिए। और प्लस मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जिनके पास स्विंगर पैटर्न है वो जरा सा चेक करें, यहाँ पर बाई सिग्नल मिला था या नहीं, जाकर चेक कीजिएगा, और फिर आपको चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, रिलायंस ही नहीं, अन्य स्टॉक्स में हम महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी जोड़ना चाहते हैं। यहाँ पर आपको बाई सिग्नल मिला था या नहीं? स्विंगर पैटर्न पे बिल्कुल मिला था। और उसके अलावा हम एक स्टॉक की बात और करना चाहेंगे, यह है SBI कार्ड का स्टॉक। हम जस्ट 1 पॉइंट से चूके थे, मतलब 1 पॉइंट अगर हम कह दें, हमको बाई सिग्नल मिलने से 1 पॉइंट ने दूर कर दिया, वरना हम ये वाला मूव पकड़ पाते। जो ये वाला मूव है ना, हम इसको पकड़ पाते। होता है कभी कभी मूव बड़ी जल्दी आ जाते हैं, हमारे लिए सिग्नल जनरेट होने में टाइम लग जाता है, तो ये सब चीज़ें होती रहेंगी। हम कई जगह सक्सेसफुल हुए, कई जगह अनसक्सेसफुल हुए होंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, जो लोग सवाल पूछते हैं कि एक बार बाई सिग्नल मिल गया तो या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस, या तो क्वांटिटी ऐड करते जाइए, उसके बाद अल्टीमेटली आपका टारगेट आना चाहिए, या स्टॉप लॉस। बीच में आप घोंच पेंच मत कीजिए, उसमें ज़्यादा करोगे तो अपना ही दिमाग लगाओ, सिग्नल पे क्यों काम कर रहे हो? समझ गए ना? हाँ, अब टॉप मूवर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो छोटी ही रखते हैं। निफ्टी की परफॉर्मेंस आप देखोगे रिलायंस के कारण आग लगाने वाली है। उसके अलावा कोई भी इंडेक्स दूर दूर तक टिका नहीं है निफ्टी के सामने। क्यों? क्योंकि भाई साहब, रिलायंस जब राजा स्टॉक, इतना भयंकर वेटेज वाला स्टॉक 6% ऊपर होगा, तो रिलायंस को तोड़ेगा कौन? कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं तोड़ सकता। रिलायंस अगर एक तरफा खड़ा हो गया है तो गिराएगा कौन इंडेक्स को?
ठीक है। बाकी आप देख सकते हो गिराने वाले स्टॉक्स में भी कम नहीं थे। सन फार्मा जैसा दिग्गज गिरा रहा था, श्री सीमेंट गिरा रहा था, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज को देख लीजिए, डॉक्टर रेड्डी को देख लीजिए, बजाज फाइनेंस भी, ये सब 1% से लेकर 4% तक की गिरावट दिखा रहे थे। उसके बावजूद निफ्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक समय तो निफ्टी लगभग 0.25% के आसपास तेजी दिखा रही थी। निफ्टी नेक्स्ट 50 में रिलायंस जैसा कोई दिग्गज था नहीं, लेकिन यहाँ पर HDFC AMC ने काफ़ी कमाल किया। काफ़ी दिन बाद ये स्टॉक चला है तो कमाल करके चला है। ICICI प्रू लाइफ इसने तो धमाका करके ही रखा है पिछले कुछ दिनों से। बंधन बैंक भी आज चलने की पूरी कोशिश कर रहा था। जनरल इंश्योरेंस ICICI वाला स्टॉक ये भी 3% भागा। इंडिगो भी बढ़िया चला है। उसके बाद यूनाइटेड ब्रिवरीज लिमिटेड देख लीजिए, ये भी 2.5% नीचे क्लोजिंग दिया है। अदानी ग्रीन मतलब रेड में देखने का कितना मन करता है। ये स्टॉक ऐसा है, अदानी ग्रीन और ग्रीन में ही हमेशा रहना चाहता है। बजाज होल्डिंग्स भी लगभग 2% की गिरावट, अदानी इंटरप्राइजेस 2% के नीचे गिरा, PNG हाइजीन भी लगभग 0.25% की गिरावट दिखाया। निफ्टी नेक्स्ट 50 में मिड कैप में कुछ अच्छे स्टॉक्स थे जो कमाल कर रहे थे, जिसमें L&T था, L&T फाइनेंस, उसके अलावा कैनरा बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। ये देख रहे हैं सारे फाइनेंस वाली कंपनियां कैसे आग लगा रही हैं, 3 से लेकर 6% तक। आइडिया भी आज बहुत दिन बाद बोला कि हम भी बिल से बाहर निकल कर चलना चाहते हैं, लेकिन फिर बिल में घुसने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, एक समय काफ़ी तेज़ी दिखा रहा था। TVS मोटर ये स्टॉक बड़ी गिरावट दिखाया है आज। उसके बाद MGL, BEL, GMR इंफ्रा, कैस्ट्रॉल इंडस्ट्रीज़, ये सब स्टॉक्स थे जो गिरावट दिखा रहे थे और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स को ऊपर नहीं जाने देना चाह रहे थे। अब निफ्टी बैंक में सोचो, अगर आप HDFC बैंक आज अगर 0.25% ऊपर ना होता तो क्या होता इस इंडेक्स का। क्यों ये मैं ऐसा बोला, क्योंकि ICICI जैसे दिग्गज, एक्सिस जैसे दिग्गज, SBI जैसे दिग्गज बिल्कुल नहीं चलने के मूड में थे। और आज अगर HDFC बैंक आप यहाँ से गायब कर दीजिए, ये इंडेक्स रेड में बंद हुआ होता। जी हाँ, अकेले HDFC बैंक ने इतना बड़ा वेटेज है उनका, संभाला है पूरे इंडेक्स को। बाकी बंधन बैंक तो भले 4% ऊपर थे, लेकिन ये मजाक के तौर पे थे। ये इंडेक्स में कुछ खास पार्टिसिपेशन दे नहीं पाते, क्योंकि ये 3 दिग्गज तो बोले कि भैया हमको चलना ही नहीं है। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे आ गई, अब सोते हैं थोड़ी देर। ठीक, हाँ, कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे आते हैं, सो जाते हैं और फिर कुंभकर्ण अपना जाग जाता है। रिलायंस, ये कुंभकर्ण की नींद सो रहा था, सीधे 100 रुपये ऊपर भागा है। बोला कि अरे यार हम तो बहुत लोगों से पीछे हो गए। वो खरगोश और कछुए वाली कहानी है, अरे सब भाग गए, दौड़ो दौड़ो रिलायंस, अरे भागो भागो भागो, वो वाला हाल कर दिया रिलायंस ने। बड़ा पैसा सबका बनाया है इसने। याद रखिएगा एक चीज़, अगर आप मिस कर गए हो रिलायंस को तो ग्लानी मत पालिए, अगली बार फिर से बहुत से स्टॉक्स आपको मौका देंगे। ठीक है, तो नज़र बनाकर आपको रखनी चाहिए। फाइनेंशियल सर्विसेज में वही हाल होगा जो बैंक का था। ये जो इंडेक्स है ये अगर पॉजिटिव बंद हो पाया है तो 2 स्टॉक्स के कारण HDFC AMC और ICICI प्रू लाइफ, ये दोनों स्टॉक्स काफ़ी मदद कर रहे थे। बाकी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, जनरल इंश्योरेंस ICICI का, PFC भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव था। यहाँ पर गिरावट में कुछ खास नहीं, वही 1% की गिरावट। सारे प्यारे प्यारे बैंक, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके बाद PEL भी यहाँ पर 1.5% के आसपास गिरावट दिखा रहा था। तो आज का दिन बहुत कमाल का गया है। नॉर्मल बेसिस पे अगर हम देखें सबके लिए, हमारे लिए अगर हम निफ्टी फ्यूचर्स की बात करें तो वहाँ पर अच्छा दिन नहीं गया, क्योंकि सिग्नल फिक जनरेट हो गया, हम कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन हम इस पे वीडियो पूरी कंप्लीट लाएंगे जिससे आप समझ सको कि पिछली एक्सपायरी हमारी कैसी गई और अगली एक्सपायरी कैसी जाएगी। एक और सवाल काफ़ी ज़्यादा आ रहा था कि अभी तक जो निफ्टी का मई फ्यूचर था वहाँ पर तो हमको काफ़ी कम डिफरेंस देखने को मिल रहा था, क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे 14,455 और 14,480 का रेट है। लगभग 25-30 पॉइंट का डिफरेंस है। वहाँ तो लगभग 5-10 पॉइंट का डिफरेंस रहता था। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी इस एक्सपायरी की शुरुआत हुई है। तो जब शुरुआत में जो डिफरेंस होता है स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस में, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ आप नॉर्मल बेसिस पे रूल भी समझ लीजिए, और ये चीज़ 90% 99% केसेस में होती ही है, अनटिल एंड अनलेस कि बाजार पे कुछ बहुत बड़ा दबाव हो गया हो, कि बाजार का बिल्कुल प्रीमियम खत्म हो गया हो। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। कुंभकर्ण साहब नींद से जागे हैं तो लाइक तो आपको करना पड़ेगा ही। नमस्कार।